डियर गाइस, आज हम आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सेकंड से पहले पार्ट वन देख लें। तो देखिए किस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से असर्टिव में चेंज करते हैं और असर्टिव को हम अगेन किस प्रकार इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड तो देखिए अब रूल फिफ्थ है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार से हम उसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हेयर लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हेयर लिखा है तो हम क्या करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में एवरीवेयर या नो व्हेयर लिखा जाता है। एवरीवेयर या नो व्हेयर, एवरीवेयर या नो व्हेयर लिखेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हेयर से स्टार्टिंग हो रही है तो असर्टिव बनाते समय हम उसमें एवरीवेयर या नो व्हेयर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेयर विल अ जेंटलमैन नॉट बी रिस्पेक्टेड। व्हेयर विल a gentleman not be respected। एक सज्जन व्यक्ति को सम्मान कहाँ नहीं किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसे असर्टिव चेंज करना है तो देखिए व्हेयर को ड्रॉप कर देंगे। अब ये सब्जेक्ट है जेंटलमैन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो है फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगी अ जेंटलमैन इज। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा सेंटेंस जो है असर्टिव निगेटिव ये निगेटिव है तो असर्टिव बनेगा। अगर असर्टिव होता तो निगेटिव बनाते। अब इसमें नॉट लगा है तो असर्टिव में नॉट को हम हटा देंगे, नॉट को ड्रॉप कर देंगे। अ जेंटलमैन विल बी रिस्पेक्टेड। एक सज्जन व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे एवरीवेयर। अ जेंटलमैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक सज्जन व्यक्ति का सम्मान सब जगह किया जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इसमें अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हेयर से होती है तो इसमें हम एवरीवेयर या नो व्हेयर का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए अब हेल्पिंग वर्ब विल आई है तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आगे जाएगी। जेंटलमैन विल नॉट इसमें लिखा है तो अब असर्टिव बनाते इसमें नॉट को ड्रॉप कर देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा जेंटलमैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब नेक्स्ट रूल आता है सिक्स्थ। नेक्स्ट रूल में देखिए यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्टिंग है
तो हम क्या लिखेंगे? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? व्हाई से है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग किससे होती है? व्हाई से, तो व्हाई के स्थान पर क्या लिखा जाता है? नंबर फर्स्ट, इट इज नो यूज, it is no use plus participle, present participle। जब वॉइस से स्टार्टिंग होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे इट इज नो यूज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। या इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कैसे? इट इज यूजलेस, ये बेकार है, प्लस इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। अब देखिए एक और इसका मेथड है बनाने का। अगर हम इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनेटिव का न यूज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये अत्यधिक मूर्खता है, प्लस इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है, इन्फिनेटिव। तो इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे। इट इज नो यूज, वाई के स्थान पर इट इज नो यूज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, या इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश प्लस इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखना है। अब देखिए एग्जाम्पल, why waste time in reading नॉवेल पढ़ने में समय क्यों वेस्ट किया जाए? why waste time in reading novel। अब देखिए why से स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई करें। क्या लिखेंगे? सपोज करें हम लास्ट लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये अत्यधिक मूर्खता है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये अत्यधिक मूर्खता है। अब इन्फिनेटिव का यूज होना है, तो ये देखिए वेस्ट वर्ब है, इसके पहले टू लगाएंगे, टू वेस्ट टाइम को वेस्ट करना, इन रीडिंग नॉवेल के पढ़ने में टाइम वेस्ट करना बेकार है, और फुल स्टॉप हो गया। तो व्हाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और फिर आगे जो है टू लगा के इन्फिनेटिव बना लेना है। यदि हम फर्स्ट रूल अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। फर्स्ट रूल के द्वारा इस तरह बनेगा, इट इज नो यूज, ये बेकार है, इट इज नो यूज। अब आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए ये वेस्ट है, तो वर्ब में आईएनजी हम ऐड कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग नॉवेल पढ़ने में टाइम वेस्ट करना बेकार है, फुल स्टॉप। अब इसी सेंटेंस को हम इट इज यूजलेस से भी बना सकते हैं। किस प्रकार से? इट इज यूजलेस, ये बेकार है, इट इज यूजलेस। अब इन्फिनेटिव आएगा, तो देखिए ये वेस्ट वर्ब है, इसके पहले टू ऐड कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में पहले लिखी हुई है, इट इज यूजलेस, ये बेकार है, टू वेस्ट टाइम को वेस्ट करना, टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग पढ़ने में नॉवेल को पढ़ने में टाइम वेस्ट करना बेकार।
तो यदि किसी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाई से होती है तो हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और फिर इन्फिनेटिव का यूज करें, या इट इज नो यूज, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं, या इट इज यूजलेस और फिर इन्फिनेटिव। इनमें से कोई वन नियम को हम अप्लाई करेंगे। अब यह असर्टिव से पुनः इंट्रोगेटिव चेंज करना हो तो देखिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम व्हाई लिख देंगे और जो इन्फिनेटिव बना है उसका हम टू ड्रॉप कर देंगे, तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नावल। इसी तरह से अगर असर्टिव से पुनः हमें इंट्रोगेटिव चेंज करना हो तो इट इज नो यूज, इसके स्थान पर व्हाई लिखेंगे। अब वेस्टिंग है तो ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल। इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस के स्थान पर व्हाई लिखा जाएगा और टू को ड्रॉप कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इस तरह से ये असर्टिव को हम पुनः इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है रूल 7। अब देखिए रूल 7 में किस तरह के सेंटेंस होंगे और उनको किस प्रकार से असर्टिव में चेंज किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट इफ या व्हाट दो से होती है, देखिए किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, व्हाट दो से हो, या किससे स्टार्टिंग हो, व्हाट इफ से स्टार्टिंग हो। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, व्हाट दो से है या व्हाट इफ से है, तो इसके स्थान पर असर्टिव बनाने में हम किस चीज का यूज करेंगे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच, even if, even though, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट दो से है या व्हाट इफ से है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर मच, इससे क्या फर्क पड़ता है, इवन दो, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे किस तरह से व्हाट दो या व्हाट इफ के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, व्हाट एग्जाम्पल व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, अगर हमें देर हो गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए व्हाट दो लिखा हुआ है, व्हाट दो जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अगेन सी व्हाट इफ, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, अगर हमें देर हो गई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमें देर हो गई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो व्हाट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच, और इसके बाद इवन दो। अब देखिए व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच, इवन दो। अब इवन दो
इवन दो का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो लिखा हुआ है और असर्टिव में भी दो है, तो हम एक ही दो लिखेंगे, दो और बाकी लिखेंगे वी हैपन टू बी लेट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें देर हो गई। तो इस तरीके से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट दो या वाट आता है तो हम स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस किससे, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, और फिर यहाँ से सब्जेक्ट लिखेंगे वी हैपन टू बी लेट। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह सेंटेंस अगर वाट इफ से है, वाट इफ शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, यदि वो मुझसे अधिक सुंदर है। अब यहाँ पर व्हाट इफ आया है, उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, यहाँ तक। अब से सेंटेंस लिख देंगे शी इज मोर ब्यूटीफुल, वो अधिक सुंदर है, देन आई, मुझसे अधिक सुंदर है। देखो इट डज नॉट मैटर मच इवन दो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। अब ये इंट्रोगेटिव को हमने असर्टिव चेंज किया। अगर असर्टिव को पुनः इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो इट डज नॉट मैटर मच इवन दो के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वाट इफ लिख देंगे, या वाट दो लिखेंगे। एक किसी चीज़ का यूज कर लीजिए। इस प्रकार से असर्टिव जो है किस में चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में पुनः चेंज हो जाएगा। तो अगर वाट दो आता है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, और फिर शेष सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट से, इवन दो वी हैपन टू बी लेट। व्हाट इफ क्या फर्क पड़ता है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, क्या फर्क पड़ता है यदि वो मुझसे अधिक सुंदर है। इसमें देखिए व्हाट इफ के स्थान पर असर्टिव बनाने में हमने क्या लिखा है, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। अब नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 8। अब देखिए रूल 8 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किन शब्दों से होती है। अब इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग यदि किससे हो, आप वाट यूज से स्टार्टिंग हो तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ऑफ नो यूज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल में किस तरह के सेंटेंस होंगे, कैसे इंट्रोगेटिव को असर्टिव चेंज किया जाता है। ऑफ वाट यूज इज लैपटॉप टू मी। लैपटॉप का मेरे लिए क्या उपयोग है, ऑफ वाट यूज इज लैपटॉप टू मी। अब इसे असर्टिव चेंज करना है, दिस तो लिखेंगे ऑफ वाट यूज इज दिस लैपटॉप टू मी, यहाँ दिस भी लिख लेते हैं। ऑफ वाट यूज इज दिस लैपटॉप टू मी, इस लैपटॉप का मेरे लिए क्या उपयोग है। अब इसे असर्टिव बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, दिस लैपटॉप
दिस लैपटॉप। अब ये जो वर्ब है इज, इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, दिस लैपटॉप इज। अब जो ऑफ वाट यूज है इसके स्थान पर लिखेंगे ऑफ नो यूज टू मी, इस लैपटॉप का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो देखिए अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑफ व्हाट यूज से है तो उसके स्थान पर हम लिखेंगे ऑफ नो यूज। अब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बनाना है। इसमें देखिए दिस लैपटॉप सब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब इज है ये सब्जेक्ट के बाद जाएगी, दिस लैपटॉप इज। अब जो व्हाट यूज लिखा है उसके स्थान पर लिखेंगे ऑफ नो यूज और फिर ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे टू मी। अब इसके बाद यदि असर्टिव को पुनः इंट्रोगेटिव चेंज करना हो तो ऑफ नो यूज लिखा है, इसलिए स्टार्टिंग में हम ऑफ व्हाट यूज लिखेंगे और फिर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, इज दिस लैपटॉप टू मी। नेक्स्ट रूल है 9। अब देखिए रूल नंबर 9 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे इंट्रोगेटिव और कैसे उन्हें हम असर्टिव में चेंज करेंगे। अब देखिए यस किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ या हाउ से होती है, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, हाउ से हो। यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ से है तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, नो या नेवर एडवर्ब का यूज किया जाता है, नो या नेवर एडवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है हाउ कैन आई ईट दिस, हाउ कैन आई ईट, हाउ कैन आई ईट दिस, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हाउ है, अब देखिए पहले इसे असर्टिव बनाते हैं तो कैन, कैन को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटेंस असर्टिव में आई कैन। अब यहाँ पर हम आई कैन नेवर या हम नॉट का यूज कर रहे हैं, किसका यूज करेंगे, आई कैन नेवर ईट दिस, मैं इसे कभी नहीं खा सकता हूँ। या इसको हम इससे बना दें आई कैन नॉट ईट दिस, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हाउ से तो हम उसमें नॉट या नेवर एडवर्ब का यूज करेंगे। हाउ कैन आई ईट दिस, अब इसको असर्टिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे आई कैन। अब इसमें देखिए नेवर या नॉट का यूज करेंगे, आई कैन नेवर ईट दिस, या हम नॉट करके बना सकते हैं आई कैन नॉट ईट दिस। अब असर्टिव से पुनः इंट्रोगेटिव बनाना हो तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर लिखा हुआ है तो हम स्टार्टिंग करेंगे हाउ से, हाउ और हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लेंगे सब्जेक्ट से पहले तो हाउ कैन आई ईट दिस। अब नेक्स्ट रूल है 10th, रूल 10th। अब इस रूल में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, यदि उसमें किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हो इससे व्हाट मोर से हो, व्हाट मोर से, व्हाट मोर से स्टार्टिंग है तो असर्टिव बनाने में हम किसका यूज करेंगे, नॉट प्लस, नॉट प्लस एनी मोर, नॉट प्लस एनी मोर, एनी मोर या नथिंग मोर, नथिंग मोर का यूज किया जाता है, नथिंग मोर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए व्हाट मोर कैन वी डू, व्हाट मोर कैन वी डू, हम और अधिक क्या कर सकते हैं,
तो आप देखिए व्हाट मोर कैन वी डू, तो लिखेंगे वी कैन डू नथिंग मोर, वी कैन डू। अब व्हाट मोर को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नथिंग मोर, नथिंग मोर, नथिंग मोर। तो यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट से होगी, व्हाट मोर से, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, नथिंग मोर का यूज किया जाता है, या नॉट प्लस एनी मोर का। इस तरह से भी बना सकते हैं, वी कैन और कैन के बाद नॉट लिखेंगे, वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते हैं एनी मोर, एनी मोर, फुल स्टॉप। तो यदि किसी सेंटेंस की वाट से स्टार्टिंग होगी वाट मोर से, तो उसमें हम नॉट एनी मोर का यूज करें या नथिंग मोर का। अब देखिए इसमें ये कैन को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तो वी कैन डू, हम कर सकते हैं, अब वाट मोर के स्थान पर नथिंग मोर हो जाएगा, या हम वी कैन नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे और सबसे लास्ट में एनी मोर लिख देंगे। अब देखिए असर्टिव को पुनः इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो नथिंग मोर लिखा है, तो स्टार्टिंग हम इंट्रोगेटिव करेंगे व्हाट मोर से, व्हाट मोर, और फिर ये हेल्प इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो व्हाट मोर कैन वी डू। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 10 हो गया। डियर गाइस, यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।